महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार करेगी कर्मचारियों का सम्मान। महाकुंभ खत्म, संगम पर सुविधाएं जारी हैं। सीएम योगी करेंगे समापन की ऑफिशियल घोषणा। प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का औपचारिक समापन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, 66 करोड़ लोग पहुंचे और इतनी बड़ी संख्या के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई गई। आज इन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, संस्थाओं का सम्मान करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि जिस प्रकार से 45 दिनों तक ये महाकुंभ का महाआयोजन चला और देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेश के भी जो है श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाए। हालांकि कल महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ का समापन हुआ है, किंतु आज औपचारिक घोषणा करेंगे योगी आदित्यनाथ, जो आज तीर्थराज प्रयाग में होंगे। 11:30 बजे वो तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे और जो महाकुंभ के रियल हीरो रहे, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे रोडवेज कर्मी हो, अथवा जो भी यहाँ पर जमीनी स्तर से लगा हुआ कर्मचारी था, उनको भी आज सम्मानित करेंगे। उनके साथ मिल बैठकर भोज का भी आयोजन करेंगे। तो आज औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की घोषणा करेंगे, समापन की घोषणा करेंगे। किंतु मेलाधिकारी विजय किरण आनंद का जो वक्तव्य सामने आया है कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार संगम तट पर पहुंच रही है, हालांकि औपचारिक रूप से घोषणा तो हो जाएगी कुंभ की समापन को लेकर, किंतु ये जो सुविधाएं हैं संगम क्षेत्र में वो पूरी तरह से जारी रहेंगी, श्रद्धालुओं के लिए जारी रहेंगी। पूरी व्यवस्थाएं वैसे ही रहेंगी जैसे महाकुंभ के बीते दिनों तक रही हैं। और 3 पीपा पुल वो पूरी तरह से बहाल रहेंगे श्रद्धालुओं के आगमन के लिए, झूसी और संगम को जोड़ने के लिए, अरैल और संगम को जोड़ने के लिए। तो आगे भी सुविधाएं जारी रहेंगी, श्रद्धालुओं के लिए जारी रहेंगी। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें तो आज 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके पश्चात जो है गंगा पंडाल में पुलिस कर्मियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, स्वच्छता कर्मियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। जो नाविक हैं जिन्होंने 45 दिनों तक अपनी सेवा की, मित्रवत सेवा की, श्रद्धालुओं की पूरी तरह से सेवा में योगदान दिया, उनके भी साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही साथ वो नेत्र कुंभ जाएंगे, जहाँ पर जो 45 दिनों तक जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क चश्मे का वितरण हुआ है, ऐनक का वितरण हुआ है, उसका भी जायजा लेंगे, वहां पर भी भ्रमण करेंगे। गंगा पंडाल में पुलिस कर्मियों के साथ वो संवाद करेंगे। संवाद करने के पश्चात जो उन्होंने सेवा दिया है, जो एक रियल हीरो की भांति, जो एक योद्धा की भांति 45 दिनों के महाआयोजन को सफल बनाने में अपनी अभूतपूर्व योगदान दिया है श्रद्धालुओं को, उनसे भी संवाद करेंगे। और दोपहर का जो भोज रखा गया है, योगी आदित्यनाथ 3000 पुलिस कर्मियों के साथ महाभोज में सम्मिलित होंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और स्वच्छता कर्मी जो लगभग 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया था, एक साथ सफाई अभियान जारी करके, उनके साथ भी भोजन स्थापित करेंगे। साथ ही साथ आयुष्मान प्रमाण पत्र का जो आच्छादन प्रमाण पत्र है उसका भी वितरण करेंगे, कुंभ कोष का भी वितरण करेंगे। वो तो पूरा दिन आज योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में बीतेगा। हालांकि वो औपचारिक घोषणा महाकुंभ की लखनऊ से भी कर सकते थे, गोरखनाथ मंदिर से भी कर सकते थे, क्योंकि कल गोरखनाथ में योगी आदित्यनाथ ने सबको बधाई दी थी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि को लेकर। किंतु प्रयागराज में आने का उनका उद्देश्य केवल यही है कि जो यहाँ पर जो सफाई कर्मी रहे हों अथवा जो भी रियल हीरो रहे हों, उनके साथ बैठकर उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए आज महाकुंभ के औपचारिक समापन की घोषणा करेंगे। किंतु अगर सनातन संस्कृति की बात किया जाए तो महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद ये आया था, देश के कोने कोने से लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। 66 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई, जो अन्य देशों की जनसंख्या से कई गुना ज्यादा है, अधिक है। तो आज योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो पूरा दिन जो है प्रयागराज में रहेंगे। 7:15 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। साथ ही साथ जो मीडिया कर्मी जो 45 दिन, ये तो चला ही है महाकुंभ का, 45 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक जो अपना योगदान देते रहे, विश्व पटल पर महाकुंभ की कीर्ति को स्थापित करते रहे, यहाँ की पल पल की रिपोर्ट देते रहे, यहाँ के एक एक चित्र, एक एक तस्वीरों को साझा करते रहे, पूरा विश्व जिसका साक्षी बना, जिसको देख रहा था। उनके साथ भी 4:15 बजे मीडिया सेंटर, जो डिजिटल मीडिया सेंटर बना है, वहां पर भी मीडिया बंधुओं से संवाद स्थापित करेंगे। और जो भी महाकुंभ में जो सुविधाएं दी गई थी अथवा जो भी छोटी मोटी कमियां रही हो, उसके साथ भी अपना जो है अनुभव साझा करेंगे मीडिया कर्मियों के साथ। तो आज योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से धरातल पर जो उतरे योद्धा थे, जो कर्मचारी थे, स्वच्छता कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे,
रेल विभाग के कर्मी थे, रोडवेज के कर्मी थे। इन सब के साथ जो है एक महा आयोजन का जो है प्रोग्राम भी रखा गया है। सबसे संवाद स्थापित करेंगे और साथ ही साथ वो 5 बजे हनुमान जी लेटे हनुमान जी का दर्शन पूजन भी करेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यक्रम है वो एक उत्साह से भरा है, एक उमंग से भरा है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन को जिस प्रकार से यहाँ की जो मशीनरी है योगी आदित्यनाथ की, छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति जो है जो पूरे दिन 45 दिन तक लगा रहा, अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी पूरी जो है निष्ठा के साथ उनके साथ भी बैठेंगे और उनको भी सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आज का जो पूरा आयोजन है, जो स्वच्छता कर्मी है, अधिकारी हैं, जो पूरे 45 दिनों तक मुस्तैद रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं यहां पर दी हैं लोगों को, उनके लिए समर्पित रहने वाला है। इसके साथ ही साथ राघवेंद्र, यहां पर 4 विश्व कीर्तिमान भी बनाए गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रयागराज का नाम भी दर्ज हुआ है। यहाँ के प्रतिनिधियों के आने की भी उम्मीद है। कब तक वे यहाँ पर पहुंच जाएंगे? और कई कैबिनेट के मंत्री भी, उच्चाधिकारी भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। कौन कौन यहाँ पर पहुंच सकता है आज? जी बिल्कुल, पहले तो 4 कीर्तिमानों की बात कर ले। जो इस जो है महाकुंभ में 4 कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। 300 स्वच्छता कर्मी एक साथ जो है गंगा जी के जल में प्रवेश करके जो है एक साथ जो है सफाई अभियान जारी किए थे, क्योंकि देखा गया था कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पुष्पमाला जो गंगा जी को चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, तो इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर जो है जमावड़ा हो गया था ये पुष्प का, चुनरियों का या अन्य जो पूजा सामग्री है। तो एक साथ 300 स्वच्छता कर्मी गंगा जल में उतर के सफाई अभियान जारी किए थे। तो एक विश्व का एक कीर्तिमान बना था। उसके बाद जो है 15,000 सफाई कर्मी 10 किलोमीटर तक जो गंगा घाट बनाए गए थे, उस पर भी एक साथ सफाई अभियान जारी करते हुए उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। और 8,100 जो हैंड प्रिंटिंग है, हैंड प्रिंटिंग के माध्यम से भी एक कीर्तिमान स्थापित, एक साथ जो है 8,000 के ऊपर हैंड प्रिंटिंग का बिल्कुल, इसी तरह के 4 विश्व कीर्तिमान प्रयागराज में स्थापित किए गए हैं और जो सभी कर्मचारी अधिकारी तारीफ करने योग्य हैं उनका आज सम्मान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।